अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हाशमी। आज हम मौजूद हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में। यहाँ पे मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मरीज़ों को भी परेशानी का सामना है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये इनके क्या मुतालबात हैं जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी जो आपने बात की कि मरीज़ परेशान है, बिल्कुल हमें उसका एहसास है, लेकिन हम भी उन्हीं लोगों से हैं। हम सब परेशान हैं महंगाई की वजह से। और पूरे पाकिस्तान में जब एक तर्ज की तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो ये सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन के साथ ज़्यादती क्यों है, जो कि हमेशा इंसानियत की खिदमत में पेश रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ ज़्यादती की जाती है। लीव इनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन है, जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाता, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 35% सैलरी बढ़ी है और रनिंग बेस पे बढ़ी है। तो हमारा भी यही मुतालबा है, जायज़ हमारे मुतालबे हैं। हम मुलाजमीन तो हमेशा रियासत के वफ़ादार रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा एक निगरान हुकूमत की नाकाम हुकूमत की वजह से मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। और मेरी खुदारा तमाम सियासी जमातों से, हम गैर सियासी लोग हैं, सियासी जमातों से इल्तमास है कि इस मामले को आप लोग देखें। ये आपके ही बच्चे हैं, ये आपके ही बहन भाई हैं जो सड़कों पर इस वक्त ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। ठीक है, नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सैलरीज इश्यूज़ की वजह से आप जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सैलरी की, और दूसरा लीव इनकैशमेंट मेरे भाई, जब पेशेंट किसी भी मुलाजम की रिटायरमेंट होती है तो उसको 12 सैलरियाँ कटी मिलती है। ये गवर्नमेंट उसको ज़ीरो कर रही है। जब एक मुलाजम 25 साल मुलाजमत करता है तो उसका जो सारा दारोमदार होता है वो पेंशन और लीव इनकैशमेंट पर ही होता है। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो लीव इनकैशमेंट का आपका मसला है, ये प्रोटेस्ट करने से पहले आपने अपनी हायर अथॉरिटी से बात नहीं की इस बारे में? जी, हमने बिल्कुल बात की है। तकरीबन बजट आपको पता है कितने दिन हो गए हैं पंजाब का बोला हुआ है, उस वक्त से हम लोग बात करें, लेकिन कोई बंदा बात सुनने को तैयार नहीं। लाहौर से सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने हम पुरअमन एहतजाज 5 दिन से जारी है हमारा, जिधर 2 शहादतें भी हो चुकी हैं। इतनी गर्मी है, आपको पता है, उधर 2 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। इनको पता है। आप मुझे बताएं, जो 25 साल या 30 साल मुलाजमत करता है, 50,000 उसको सैलरी मिलती है, वो क्या कर सकता है इस महंगाई के दौर में? हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, ना वज़ीर आला साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब मुल्क से बाहर चले गए हैं, क्योंकि उनको एहसास नहीं है। उनको तकलीफ़ हो तो उनको पता चले। हम पुरअमन लोग हैं, इसलिए हम आज मजबूरन पूरा पंजाब जो है वो एहतियाज कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इनकी सैलरी और लीव इनकैशमेंट का जो है वो मसला है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि हम जो है वो अपनी हायर अथॉरिटी से बात कर चुके हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मजबूरन जो है ये अपनी ड्यूटी छोड़ के जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, चीफ सेक्रेटरी साहब आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। क्लास 4 मुलाजमीन जो है, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज, ये नाकाम हुकूमत से हमारा मुतालबा है। ये निगरान हुकूमत और ये नाकाम हुकूमत से कि इनको चाहिए कि ये जो तुम्हारे ही बहन भाई, तुम्हारे ही बच्चे, तुम्हारे एक्सपोर्टर हैं जो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, और बजट जब से बोला हुआ है तब तक सैलरी का कोई इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। और क्लास 4 मुलाजमीन का यही, और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग का यही मुतालबा है कि हमारी सैलरी जैसे वफाक से वैसे हमारी बढ़ाई जाए। आपका जो ओहदा है यहाँ पे वो बता सकते हैं? हाँ जी, मैं इधर प्लम्बर हूँ। ठीक है, आप क्लास 4 में आते हैं? जी नाज़रीन, क्लास 4 जो है उसके जो मुलाजिम हैं वो भी इस चीज़ से मुतासर हैं। ये भी अपनी बात कर रहे थे। के साथ बहुत ज़्यादती की है इन्होंने। क्लास 4 के हवाले से हम बात करना चाहते हैं कि पहले ही क्लास 4 की सैलरी जो है आपको पता है नॉर्मली कम होती है, बहुत ज़्यादा कम है। और उस हिसाब से अगर हमारी बढ़ाई भी है, अगर 4-5 हज़ार सैलरी, तो बाद में पता चल रहा है कि वो जनाब जब से आप भर्ती हुए हैं उस हिसाब से बढ़ाई गई है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। सारी आवाम खज्जल ख़राब हो रही है। आप देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं जो, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा कुछ सोचें, तो हमारे मुतालबात सुने, पूरे करें। अच्छा, अगर फिल 4 आपके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जी, ये अगर हमारे सदर जैसा हमें कहेंगे, हम इंशाल्लाह अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। जी ठीक है। जी, आप क्या कहेंगे सर आज के प्रोटेस्ट के बारे में? प्रोटेस्ट के बारे में यही कहेंगे कि ये हमें इक्विवेलेंसी चाहिए, जो राइट सारे सूबों को और फेडरल एम्प्लॉइज़ को मिल रहा है, हम वही चाहते हैं। पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनको उनकी सैलरीज ही हैं, उसके अलावा उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर वो भी नहीं मिलेगा तो इस महंगाई के दौर में किस तरह वो गुजारा करेंगे? अब एक 35% इंक्रीमेंट और 17.5% जो कि महंगाई के तनासब से बहुत ही कम है ऑलरेडी,
जिस हिसाब से महंगाई हुई है 100 गुना महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से ये बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी आप उसमें भी कम कर रहे हैं। एक वो सब सूबों में वो रनिंग बेसिक पे इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, लेकिन आप पंजाब में उसको इनिशियल बेसिक पे दे रहे हैं। जो 6-7 हज़ार बढ़नी थी एक पे, वो 2-3 हज़ार पे आप उसको ले आए हो, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हम सिर्फ इक्विवेलेंसी मांग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बताइएगा आप यहाँ पे किस ओहदे पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? मैं यहाँ पे इमेजिंग टेक्नीशियन हूँ, रेडियोग्राफी हूँ, एक्सरे सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में। तो 9 स्केल है हमारा। ठीक है। तो इसमें पहले ही इतनी पे है कि आप मुश्किल से गुजारा होता है। बहुत ही बिल्कुल जी, मुश्किल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, मुश्किल। ये बताइएगा कि आपके जो एमएस साहब हैं या आपकी जो सीनियर अथॉरिटी है, आपने उनके साथ इस बारे में कोई राब्ता नहीं किया? देखिए, ये एमएस साहब जो है ना, उनके साथ हम ये करने से, ये बेसिकली गवर्नमेंट का काम ठीक है। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बजट अनाउंस हुआ है, तो ये उनकी ये अथॉरिटी है कि वो इसको पे जो है उसको जो इंक्रीमेंट है उसको इक्विवेलेंट कर गए। तो ये हमारा मुतालबा बेसिकली उनसे है। ठीक है जी। नाज़रीन, भाई की बात आपने सुनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें इक्विवेलेंसी चाहिए। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से है। तो जिस तरह इनकी सैलरीज बढ़नी चाहिए, वैसे ही इनको बढ़ा के देनी चाहिए। सही, आजकल जितनी महंगाई है वो सही कह रहे हैं कि 2-3 हज़ार रुपये अगर इनका इंक्रीमेंट बनता है तो उससे कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा कैमरामैन दिखाए, पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मुलाजमीन जो हैं ये सारे इकट्ठे हैं और इन्होंने धरना दिया हुआ है। तो देखते हैं कि इनके मुतालबा जो है वो गवर्नमेंट कब तक पूरा करती है। चलते हैं, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे ख़वातीन मुलाजमीन भी हैं, ये भी जो है वो धरने का हिस्सा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। हम ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत पंजाब सरकारी मुलाजमीन के साथ दुश्मनी बंद करे, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो सकेंगे हम इसी तरह पूरा मन एहतजाज करते रहेंगे। अच्छा जी। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मुलाजिम यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे आपके आज के प्रोटेस्ट पे? सर, आज का प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमारी जो देखिए पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है कि ये ऐसे 30% रनिंग बेसिक पे करना है, इनिशियल पे करना है, लेकिन ये होना चाहिए रनिंग बेसिक पे। और जो दूसरी चीज़ें हैं जी कि जैसे लीव इनकैशमेंट, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है जी। तो हमारा तो यही मुतालबात है कि महंगाई के लिहाज से तनासब से जितनी महंगाई है उस हिसाब से सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, ताकि अभी आपका यहाँ पे कौन सा ग्रेड है? मेरा फर्स्ट ग्रेड है जी। वो तो फर्स्ट ग्रेड में बहुत मुश्किल हालात है इस वक्त, ये गुजारा हो रहा है। तो इसमें अब आखिरी बात आप ये बताएं कि आप मैसेज क्या देंगे अपनी गवर्नमेंट को कि कब तक प्रोटेस्ट ख़त्म करना है? प्रोटेस्ट हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएँ तो उस वक्त, नहीं तो ये प्रोटेस्ट जारी ही रहेगा जी उस वक्त तक। हमारे मुतालबात मंजूर होने चाहिए जी। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने सुना कि मुलाजमीन कह रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।